धनु राशि वाले बुध देवता ने एक बार फिर से यू टर्न लिया है। ऐसे करके जाना और ऐसे करके आना, यू टर्न लिया है। यानी कि आपके कुंडली के तीसरे भाव में बुध का प्रवेश हो गया है। और धनु राशि वालों की कुंडली में बुध कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश का अर्थ है कि पराक्रम के घर में प्रवेश हो गया है। अपने बलबूते पे कुछ करने के घर में बुध का प्रवेश हो गया है। इसकी दृष्टि सप्तम दृष्टि नवम भाव पर है, यानी कि भाग्य के घर पे दृष्टि है, अर्थात भाग्य भरोसे कुछ बड़ा खेल होने वाला है, ऐसा बुध का प्रभाव रहेगा। बुध इस कुंडली में मालिक है कुंडली के सप्तम और दसम भाव का, यानी कि आपके जीवन साथी का, आपके दैनिक रोजगार व्यवसाय का, आपके प्राइवेट पार्ट यानी कि लिंग योनि का, आपके काम धंधा का। दसम यानी कि पिता का, पैतृक संपत्ति का, रोजगार का, व्यवसाय का, नौकरी का, राजयोग का, इन सब का मालिक बुध कहाँ गया? तीसरे भाव में, आपके बाह पर में, भुजा पर में, पराक्रम के घर में चला गया है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं धनु राशि वालों के लिए बुध का जो अभी से बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ये है ये समय, तो ये वीडियो मात्र 27 फरवरी तक ही वैलिड है। ये कहानी 27 फरवरी तक ही घटित होगी। क्या है? तो इसमें मैं आपको 10 अच्छे और 5 बुरे परिणाम बताने जा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव अच्छा वाला परिणाम तो मिलता नहीं है, बुरा वाला जरूर मिल जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है वाकई, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा वाला परिणाम मिलेगा और बुरा वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे अच्छा परिणाम आप ले सकते हो और बुरे वाले को साइड कर सकते हो। इस वीडियो में आपको एक ऐसे रत्न के बारे में भी बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। आइए चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहला परिणाम धनु राशि वालों के लिए कि व्यापारिक बुद्धि आपकी बहुत तेज होने वाली है। बनिया समाज की बुद्धि जितना बिजनेस में विकसित होती है, दूसरा कोई भी व्यक्ति है उतना विकास उसका बुद्धि नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से आपका धनु राशि वाले इस समय में बनिया बुद्धि आपके अंदर में आने वाली है, यानी कि व्यापारिक बुद्धि आने वाली है। यानी कि बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आप अपने बुद्धि के बदौलत, आप अपने निर्णय के बदौलत बड़ा सफलता हासिल करने वाले हैं। मात्र 10-15 दिन का पीरियड है ये छोटा सा, अभी से लेके 27 फरवरी के बीच में। दूसरा है कि नेटवर्किंग के क्षेत्र में इस समय में आप माहिर हो जाएंगे, यानी कि बुध संचार का कारक है, तीसरे भाव में बैठा है। प्रभावशाली नेटवर्क आपका बनेगा, जिससे आपको व्यवसाय और करियर दोनों के क्षेत्र में आप कमाल करेंगे। जो लोग बिजनेस व्यवसाय करते हैं उसमें वो बुलंदी को छुएंगे। जो लोग नौकरी करते हैं, कहीं पर में अपना कैरियर बना रहे हैं, वो उस क्षेत्र में वहां पर में वो बुलंदी को छुएंगे। यानी कि बुलंदी पर में तो आप पहुंच करके ही रहेंगे। सफलता की ऊंचाई तो कान को ऐसे पकड़ो, कान को ऐसे पकड़ो या कान को ऐसे पकड़ो, कान को पकड़ तो आप पाएंगे ही। तीसरा, निडर और आत्मनिर्भर बनेंगे आप, अर्थात तृतीय भाव साहस और पराक्रम का भाव है। बुध यहां होने से आपके अंदर जो वफ है, आपके अंदर जो दम है, आपके अंदर जो ताकत है, वो बढ़ने वाला है, आपको सफलता दिलाने वाला है। आप एक सफल से सफलतम व्यक्ति के तौर पर में यहां से यहां पहुंच जाएंगे। आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन परिश्रम तो करना पड़ेगा। चौथा है आत्मनिर्भर, तो हमने बताया ही आपको, लेकिन विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। आप कहेंगे भाई ये कैसे? तो वो ऐसे कि नवम भाव पर बुध की दृष्टि है, विदेश यात्रा के योग, विदेश में जाके नौकरी करने के योग, अथवा विदेश में जाके कुछ पढ़ाई लिखाई करने के योग, शिक्षा हासिल करने के योग। कुछ ना कुछ तो कहानी रचा जा रहा है बुध के द्वारा। इसमें से आपको क्या चाहिए वो आप निर्णय करो। पांचवा, कई भाषाओं का ज्ञान आपको बुध देने का प्रयास करेगा। हो सकता है तो इस बीच में, इस समय में आपके मन में अलग अलग भाषाओं को
सीखने की क्षमता जागृत हो जाए। यानी कि जैसे कि कोई व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ना चाह रहा है, कोई हिंदी पढ़ना चाह रहा है, कोई बिहारी, कोई पंजाबी, कोई गुजराती, कोई फ्रांसीसी, कोई चाइनीज, कोई जापानी, यानी कि अलग अलग, कोई संस्कृत, अलग अलग भाषाओं को जानने में आपकी रुचि इस समय में बढ़ने वाली है। आप जिस किसी भी भाषा में पैदा हुए हैं उसके अलावा किसी और भाषा में आपकी रुचि जागृत होगी इस समय में। आपको बता दूं कि छठा पॉइंट है लिखने और मीडिया में सफलता के, यानी कि लेखन, पत्रकारिता, पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े क्षेत्र में इस योग में आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। राइटर को, पत्रकार को, यूट्यूबर को, सोशल मीडिया जो चलाता है उसको, इन सबको अगर धनु राशि का है तो अच्छा खासा लाभ ये बुध प्रदान करेगा। देवी और सज्जनों, सातवां पॉइंट है अध्यात्म और दर्शन में आपकी रुचि का। नवम भाव पर बुध की दृष्टि आपको धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों के प्रति आपका झुकाव, उसको पढ़ने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी और आप निश्चित तौर पर में कुछ कर पाएंगे। आठवां पॉइंट है भाई बहनों का लाभ, यानी कि तृतीय भाव भाई बहनों का होता है देवी और सज्जनों, और बुध के यहाँ होने से आपके भाई बहनों की भी उन्नति होने के योग बने हुए हैं। भाई बहन भी जो है जो अपने जीवन में सफलता इस बीच में हासिल करेंगे, कुछ बड़ा काम वो भी कर सकते हैं। नौवां पॉइंट है कौशल आधारित कैरियर की सफलता, यानी कि बुध के प्रभाव से आपको तकनीकी, व्यापारिक और विश्लेषणात्मक कौशल जो है आप में बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिससे इस समय में आप तकनीक के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, विश्लेषण के क्षेत्र में आप उभर करके सबसे ऊपर एक अलग व्यक्ति के तौर पर में सामने आएंगे। देवी और सज्जनों, 10वां पॉइंट है संवाद से कैरियर में उन्नति, यानी कि आपकी तर्क शक्ति इतनी प्रभावशाली हो जाएगी कि बातचीत के दम पर कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो आपके लिए ये समय है, ये अच्छा परिणाम है। अब कुछ बुरे परिणाम जिसमें आपको सतर्कता बरतनी है। जल्दीबाजी से आपको नुकसान है, तो आप जल्दीबाजी करने से जो है इस समय में बचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, वैवाहिक जीवन में वाद विवाद करने से बचना चाहिए, उसमें नहीं फंसना है वाद विवाद में। तीसरा, पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो रुकावट डालेंगी, आपको उसमें नहीं फंसना है रुकावट में। चौथा, बार बार नौकरी बदलने की इच्छा मन में उफान मारेगी, उससे भी बचना है। पांचवा, संबंधों में व्यावसायिकता ज्यादा रहेंगे, तो संबंध में थोड़ा प्रैक्टिकल रहें, थोड़ा सावधान रहें। लोग आपसे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लोग आपसे लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा संभल के रहें, थोड़ा सा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे बुरा वाला रिजल्ट आपके ऊपर में बहुत कम लागू होगा या लागू ही नहीं होगा। बुधवार के दिन स्नान करने के बाद नमो बुंग बुधाय नमः, नमो बुंग बुधाय नमः, नमो बुंग बुधाय नमः, या तो इस मंत्र का जाप कर लेना है 150 बार, या गाय को हरा चारा खिला देना है। बुरा वाला जो रिजल्ट है वो समाप्त हो जाएगा। बात रही अच्छे रिजल्ट को कैसे हासिल करें, तो आपको बता दूं कि अच्छे रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए बुधवार के दिन सुबह में और रात में सोने वक्त और सुबह में उठने के बाद, यानी कि बेड पर उतरने से पहले, दोनों हाथ को ऐसे साफ से ऐसे करना है, ऐसे बेड से उतरने से पहले, और रात में हाथ को धो करके करना है, सुबह में बिना धोए रात को धो करके, और कहना है कि हे प्रकृति, गुरुदेव राजा मिश्रा ने बुध के राशि परिवर्तन के कारण कुछ अच्छे परिणाम बताए हैं,
जिसमें से मुझे ये 3 तो चाहिए ही चाहिए, ज्यादा लोभ नहीं करना है, 3 ही, ये 3 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। हे प्रकृति, आप इसको मुझे हासिल करने में सहायता करें। अभी तक आपने जो हमें दिया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज से ही इसको हासिल करने के लिए प्रयास करूंगा, केवल आप अपनी ऊर्जाओं से हमें मदद करें। सुबह में उठने वक्त और रात को सोते वक्त आपको ये कहना है। देवी और सज्जनों, निश्चित तौर पर भगवान कृपा रही तो आपको वो मार्ग मिल जाएगा जिससे वो चीज आप हासिल कर लेंगे। रत्न की जहां तक बात है तो उसके लिए ये पुखराज उपरत्न है जिसको आपको धारण करना है। ये अंगूठी है, मात्र 5,000 रुपए में आपको ये पुखराज उपरत्न अंगूठी के साथ तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया की सिद्धि करके आपके एड्रेस पर मैं भिजवा दूंगा। इसको धारण करने से धन की समस्या, नौकरी की समस्या, वैवाहिक जीवन की समस्या, शत्रु की समस्या, इन सब का अंत हो जाएगा और भाग्य का साथ मिलेगा, जो 2-4 महीने के अंदर में अनुभव कर लोगे आप। मात्र 5,000 रुपए लगेंगे, इसको आप एक धारण कर ले। दूसरा, जन्म कुंडली हस्तरेखा दिखाना है तो भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। ये सामने नंबर है, इस पर में आप मुझे ये रत्न के लिए अथवा जन्म कुंडली हस्तरेखा दिखाने के लिए मैसेज करें। मिलने के लिए आप अगर उत्सुक हो तो मैं भी उत्सुक हूं, दिल्ली में आपका इंतजार कर रहा हूं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।